सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृतांत। वृतांत के पिछले एपिसोड में हमने आपके समक्ष वर्णन किया कि किस प्रकार आद्या अष्टांगी माया द्वारा ब्रह्मा, गायत्री व सावित्री तीनों को श्राप दिया गया और श्राप के इस घटनाक्रम के फलस्वरूप काल निरंजन द्वारा आद्या को श्रापित किया गया। वृतांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं कि माता अष्टांगी द्वारा अपने पुत्र विष्णु को अपने पिता काल निरंजन के किस प्रकार दर्शन कराए जाते हैं अथवा वह अपने पुत्र विष्णु से प्रसन्न होकर उनको क्या आशीर्वाद देती हैं। इसके अतिरिक्त यह वृतांत विशुद्ध रूप से सदगुरु कबीर साहब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहब को सत्य उपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित है। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि विष्णु द्वारा जब माया ने सत्य घटना सुनी तब अत्यंत प्रसन्न हुई और विष्णु को अपनी गोद में उठा लिया। फिर विष्णु से आदि माता ने कहा, हे पुत्र, अब तुम्हें मैं एक प्यारी बात सुनाती हूँ। अब देख, मैं तुझे पिता निरंजन के दर्शन करवाती हूँ, जिससे तेरे मन में कई दिनों से संशय है वह मिट जाएगा। माया ने कहा, हे विष्णु, तुम अंतर्मुख होकर ज्ञान दृष्टि से देखो और मेरे वचनों को पूरी तरह से हृदयंगम करो, अंतःकरण में धारण करो। निरंजन निराकार तो ज्योति स्वरूप में ब्रह्मांड में व्यापक है, परंतु हे विष्णु, यह जो तेरा मन है वह तेरा निराकार मन है और करता है। मन ही तेरा पिता निरंजन है। यह स्वर्ग लोक से पाताल लोक तक दौड़ता रहता है और कतई निश्चल नहीं है, बल्कि चंचल है तथा असत्य है, क्रूर है, दुष्ट है तथा झूठा है। यह एक पल में ही अपनी छलपूर्ण अनगिनत कृति दिखला देता है, परंतु इसे कोई भी देख नहीं पाता। निरंजन निराकार का दूसरा नाम ही मन है, अतः मन को ही निरंजन निराकार कहते हैं और इसकी आशा तृष्णा कभी नहीं मिटती, बल्कि बढ़ती ही रहती है। माया ने कहा, हे विष्णु, तुम अंतर्मुख होकर अपनी सुरती को पलट कर देखो तो तुम्हें गगन में ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार के दर्शन होंगे, जहाँ सदा झिलमिल ज्योति झलकती है। नासिका और दोनों बाहों के संधि को त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी से आगे भ्रुकुटी तथा भ्रुकुटी के आगे हमारे शरीर के ही शीर्ष भाग में शून्य अथवा गगन मंडल है। सारे विस्तृत ब्रह्मांड की रचना के लगभग सभी भाग हमारे शरीर पिंड में सूक्ष्म रूप में समाये हुए हैं। माया की आज्ञानुसार विष्णु देव ने अपने श्वास को पलटकर त्रिकुटी व भ्रुकुटी से ऊपर की ओर चढ़ाया और गगन की राह में निरंजन निराकार का ध्यान लगाया। विष्णु ने माया के निर्देशानुसार निरंजन निराकार का ध्यान लगाया। पेठी गुफा ध्यान कीनो, श्वास संयम लाए के, पवन धूका दियो जबते, गगन गरज्यो आय के, बाजा सुनत तब मगन भापुनी, कीनो मन कस ख्याल हो, शून्य श्वेत पीत सब्ज लाल, दिखाए रंग जंजाल हो। विष्णु ने अपनी माता की आज्ञा अनुसार गगन गुफा में प्रवेश करके आसन लगाकर श्वास को वश में करने की क्रिया करते हुए पूरक व कुंभक करके गगन में पहुंचे। तब गगन मंडल में अनहद नाद की गर्जना हुई और विविध प्रकार के बाजे व ध्वनि विष्णु को सुनने को मिला। तो विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए, अतः विष्णु का मन आनंद विभोर हो गया। कबीर साहब कहते हैं कि देखो कैसा मन ने अजब खेल खेला है। फिर श्याम, सफेद, पीला, हरा व लाल रंगों का अर्थात 5 तत्वों के 5 रंग दिखलाए। आकाश का नीला, जल का सफेद, पृथ्वी का पीला, वायु का हरा तथा अग्नि का लाल रंग दिखाया। अतः ये सभी मन के द्वारा दिखाई जाने वाली प्रदर्शनियां प्रपंच रूप थी। ता पीछे धर्मदास, मन पुनि आप दिखायो, कीनो ज्योति प्रकाश, देख विष्णु हर्षित भय। कबीर साहब अपने शीलवान शिष्य धर्मदास जी से कहते हैं कि उसके बाद में मन ने अपने आप को दिखाया, अतः विष्णु को इस मन ने ज्योति को प्रकाशित करके दिखाया, जिसको विष्णु ने देखकर आनंद अनुभव किया। विष्णु ने जब मन के प्रकाश को देखा तो अपनी माता का बड़ा ही आभार मानते हुए उनके सामने नतमस्तक हुए और कहा, हे मातेश्वरी, तुम्हारी कृपा से मैंने ज्योति स्वरूप जगदीश अर्थात जगत के ईश्वर को देखा है। धर्मदास कही टेके पाया, हे साहिब एक सन से आया,
कन्या मन को ध्यान बतावा, सो यह सकल जीव भरमावा। धर्मदास जी साहब सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, मैंने तो आपका ही आश्रय ले लिया है, लेकिन मुझे उक्त प्रसंग में एक संदेह है कि अष्टांगी माता ने मन का ही सब ध्यान बताया है। यह बात तो संसार में जीवों को भवसागर में भटकाने जैसी ही हो गई। धर्मदास यह काल स्वभाव, पुरुष भेद विष्णु नहीं पाऊ। कामनी की ये देखऊ बाजी, अमृत गोए दियो विष साजी। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, क्या करें, इस काल निरंजन का स्वभाव ही ऐसा है। परंतु सत्य पुरुष की जानकारी तो विष्णु को भी नहीं हो पाई। इस माया की ऐसी ही दांव स्वरूपी कलाकृति है। यह माया हमेशा से ही अमृत को छुपाती है और जहर को पिलाती है, अर्थात अमृत रूप पुरुष को छुपाती व विष रूप काल को प्रकट करती है। हे धर्मदास जी, माया ने जो ज्योति का ध्यान कराया है, उस ज्योति और काल निरंजन को दूसरा न समझो, अर्थात एक ही समझो। हे धर्मदास जी, यह देखकर व परख कर और सत्य समझकर हृदय में धारण करो। हे धर्मदास जी, तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाकर कह रहा हूँ, तुम उसे चित्त लगा के समझो। काल निरंजन जब से प्रकट हुआ है, तब से इसका स्वभाव ही अपने आप को गुप्त रखना है, परंतु हृदय से प्रकट होने की काल में इच्छा ही नहीं है। जैसा हृदय में है वैसा ही बाहर है। जब लोग दीपक की लौ को जलाते हैं तो निर्णय करके देखो कि ज्योति का स्वभाव ही निराला है, अजीब है। ज्योति दिखने में सुंदर है, परंतु ज्यों ही पतंगा ज्योति को देखता है तो दौड़कर प्रेमवश उस ज्योति के पास आता है। पतंगा को ज्योति का स्वरूप अत्यंत मनमोहक, सुंदर तथा आकर्षक लगता है, परंतु ज्यों ही पतंगा ज्योति को स्पर्श करता है त्यों ही पतंगे का शरीर भस्म हो जाता है। यह सब कार्य पतंगे की नासमझी से होता है। इस प्रकार ज्योति स्वरूप काल का भी यही हाल है। काल निरंजन अद्भुत व आकर्षक स्वरूप ज्योति के साधक को दर्शन करवाकर फिर उस साधक को ही अपने में समा लेता है। यह काल बड़ा ही विकट है तथा अपनी भक्षण करने की लत को छोड़ता नहीं है। इस काल निरंजन ने करोड़ों विष्णु के स्वरूपों का भक्षण कर लिया है तथा उसने ब्रह्मा व शिव को भी नहीं छोड़ा। यह काल कठपुतली की तरह सबको नचाता है। अब साधारण जीवों के दुख का वर्णन क्या करूं? अनंत जीव इस काल से दुखी हैं। हे धर्मदास जी, मेरे वचनों को समझो और सत्य पुरुष के सहज सरल मार्ग का अनुसरण करके मन को स्थिर करो। यह काल निरंजन 1,00,000 जीवों का रोजाना भक्षण करता है। ऐसा भयंकर काल कसाई है। धर्मदास जी साहब सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, इंद्रियों के स्वामी, आपसे प्रार्थना यह है कि मेरे हृदय में एक और संदेह उत्पन्न हो गया है। इस अष्टांगी माया को सत्य पुरुष ने ही उत्पन्न किया है और अष्टांगी माया जिस प्रकार उत्पन्न की गई वह मैंने आप द्वारा जान लिया है। फिर निरंजन ने उसे निगल भी डाला, तब वही सत्य पुरुष के पराक्रम से अष्टांगी निरंजन के पेट से बाहर आ सकी। सत्य पुरुष से उत्पन्न वही अष्टांगी माया ने कितना धोखाधड़ी किया है, जो सत्य पुरुष के अस्तित्व, सामर्थ्य तथा प्रताप को भी छिपाती है और काल निरंजन की कला को प्रकट करती है। सत्य पुरुष के भेद को नहीं सुनाती तथा प्रकट नहीं करती है, बल्कि इस काल निरंजन के ही गुण गाती है। उसी का भजन, पूजा व ध्यान धारण कर पाती है। हे साहब, यह कैसा व्यवहार अष्टांगी ने कर दिया है, जो सत्य पुरुष को छोड़ दिया है तथा काल निरंजन के साथ हो गई है। धर्म सुनहु जन नारी सुभाऊ, अब तू ही प्रगट वर्णी समझाऊ। होए पुत्री जेही गरमाही, अनेक जतन परितोषे ताही। वस्त्र भक्ष सुख सेज निवासा, घर बाहर सब तिहि विश्वासा। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, नारी का स्वभाव मैं तुम्हें बताता हूँ। माता पिता के घर जब कन्या जन्म लेती है तो नाना उपायों से उसका माता पिता द्वारा पालन पोषण किया जाता है। इसके लिए कपड़े, भोजन, हर प्रकार का आराम तथा सुख सुविधाओं तथा निवास स्थान की व्यवस्था की जाती है। घर वाले तथा बाहर के रिश्तेदार, सगे संबंधी उसका पूरा भरोसा व ध्यान रखते हैं कि कन्या हमारी वंश, कुल, कुटुंब की मर्यादा, नियम, धर्म तथा आज्ञा का पालन करेगी। बड़ी होने पर उसके लिए उचित वर चुनकर व पानी ग्रहण यज्ञ संस्कार करवाकर उसके माता पिता सारी सामग्री साथ देकर बड़े प्रेम से उसकी सब तरह से भलाई चाहते हुए उस कन्या को पीहर से ससुराल के लिए स्त्री धर्म के संबंध में भली भांति समझाकर विदा कर दिया जाता है।
यज्ञ कराए देव पितु माता, विदा कीन हित प्रीति सोताता। गई सुता जब स्वामी गेहा, सत्या तासु संग गुण नेहा। माता पिता सब बिसरावा, धर्मदास अस नारी स्वभावा। जब वह कन्या पति के घर चली जाती है तो फिर वह पीहर की रीति रिवाज छोड़कर ससुराल की चाल ढाल में ढल जाती है और पति के प्रेमवश उसके रंग में रंग जाती है। इसी प्रकार नारी का स्वभाव होता है। फिर तो वह अपने जन्म देने वाले माता पिता को ही भूल जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, ऐसी ही नारी के मन की प्रवृत्ति अथवा प्रकृति है। ताते आद्दा भई बिगानी, काल अंग है रही भवानी। ताते पुरुष प्रगटे लाई, काल रूप विष्णु ही दिखलाई। इसलिए तो अष्टांगी माया सत्य पुरुष के सत्य भाव के प्रतिकूल हो गई और काल निरंजन के स्वभाव में भवानी माया ढल गई। अब माया सत्य पुरुष की न रहकर पराई काल की हो गई है। इसलिए तो इस माया ने सत्य पुरुष को छिपाने के लिए काल रूप ज्योति को विष्णु को आदि पुरुष कहकर दिखलाया। जो ज्योति विष्णु को दिखलाई वह काल रूप ज्योति ही थी। धर्मदास जी कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहब, मैंने अब ये रहस्य आपकी कृपा से भली भांति जान लिया है और अब आगे का भेद मुझे बतलाया। पुनी माता कही विष्णु दुलारा, मर्दों मान जेठ निजवारा। ओ विष्णु तुम लेहो आशीषा, सब देवन में तुम ही ईशा। जो इच्छा तुम चित्त में धरी हो, सो सब तोर काज में करी हो। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि फिर अष्टांगी माता ने अपने प्रिय आज्ञाकारी पुत्र विष्णु से कहा, हे पुत्र विष्णु, तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो, परंतु ब्रह्मा अपनी खुद की करनी से अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा है। हे प्रिय पुत्र विष्णु, अब मुझसे वरदान प्राप्त करो। अब आज से तुम सब देवताओं के ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर हो। हे प्रिय पुत्र, तुम हृदय में जो कुछ कार्य करने की अभिलाषा रखोगे वह सब मैं पूरी करूंगी, अर्थात तेरे सभी मनोरथ पूर्ण करूंगी। प्रथम पुत्र ब्रह्मा दूरी गयो, अकरम झूठी ताही प्रिय भयो। देवन श्रेष्ठ तुम ही कह मातई, तुम्हारी पूजा सब कोई ठाने। तब माया ने विष्णु से कहा, हे प्रिय पुत्र विष्णु, मेरा पहला पुत्र ब्रह्मा तो मुझसे दूर हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा को झूठ और कुकर्म ही अच्छे लगते हैं। हे विष्णु, तुम सत्यवादी और मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए तुम सब देवताओं में उत्तम हो। तुम्हारी भक्ति पूजा सभी करने के इच्छुक होंगे, यही मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। वृतांत के इस प्रकरण में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आद्या द्वारा शिव जी को क्या वरदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सह प्रेम साहेब बंदगी साहेब।